जीवनी मैथिली शरण गुप्त। जीवन परिचय। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्य वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को प्रसिद्ध समृद्ध किया। इनकी कविता से राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का स्वर प्रमुख था। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। इन रचनाओं में इतिवृत्तात्मक कथन एवं कठोरता है। इनमें एक प्रकार से कहानियां कही गई हैं जिनमें भावात्मक सरसता का अभाव है। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक के इन्होंने राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें पंचवटी सन 1925 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में तथा यशोधरा सन 1932 ईस्वी में आदि प्रसिद्ध हैं। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंधन काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अनेक अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुति कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्शों को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कृतियाँ। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं, अनुदूतित, मौलिक। इनका साहित्य विशाल है और विषय बहुत क्षेत्र है। मौलिक रचनाएं। इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्न हैं। भारत भारती। इसमें देश प्रेम के प्रति गर्व और गौरव भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचनाएं के कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। साकेत। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तब्ध मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत ही है। यशोधरा। इनमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुंडाल गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुष, पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा आदि हैं। अनुदूतित रचनाएं। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि।